सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 281। चलिए बिना समय गवाए हुए हम आगे क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे कि पद्मावत की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? नक्षिक वर्णन है, इसमें लोक सामान्य भावभूमि है और प्रतीकात्मकता है, बिल्कुल ठीक है। 12 मासा का भी वर्णन है, इतिहास और कल्पना का भी योग है और मार्मिकता भी। नगर का वर्णन लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, ये गलत है। यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि सर्गों में विभाजन नहीं है, खंडों में विभाजन है। नगर का वर्णन नहीं है इसमें और लोकोत्तर भावना भी नहीं है। वीर वर्णन है, मानवीय सहृदयता है, नारी विवस्था है, मसनवी शैली है, श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता है। देखिए पद्मावत की जो काव्यगत विशेषता हैं, काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत है, ठीक है। जायसीकृत पद्मावत है, उसमें कुल 57 खंड हैं। इसमें जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम नीति है। पद्मावत के प्रमुख पात्र कौन हैं? रतन सेन है, जो मन और आत्मा का प्रतीक है। सिंगल द्वीप है, जो कि हृदय का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुवा या हीरामन गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कहनावत है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? 12 मासा पद्धति है उसका प्रयोग किसके लिए किया है? नक्षिक वर्णन के लिए, वीरा वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, शौर्य वर्णन के लिए और मसनवी शैली के लिए। किसके लिए किया है? तो पद्मावत का में जो 12 मासा पद्धति है उसका उपयोग किसके लिए किया है? वीरा वर्णन के लिए किया है। देखिए जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग वीरा वर्णन के लिए किया है। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन के प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः वीर प्रधान लोक संगीत है। यह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही और विरहिणी के मुँह से करवाया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध में कल्पित है और उत्तरार्ध में क्या है? ऐतिहासिक है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम नीति है। फिर पूछा है सूफी प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत कौन सा कथन असंगत है? कौन सा असंगत है या असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान है काव्य नायिका की अपेक्षा नायक के विरह के को अधिक महत्व दिया गया, बिल्कुल ठीक है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः किसमें पाए गए हैं? प्रबंधात्मक में पाए गए हैं। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, बिल्कुल ठीक है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचनाओं की कल्पना शक्ति का प्रयोग भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो क्या बताया है इसमें? सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, तो ये गलत आएगा, इसमें असत्य कथन है, क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः किसमें लिखे गए हैं? प्रबंधात्मक में लिखे गए हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, यह कथन क्या है? असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह का अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में क्या बताया है? सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की अपेक्षा के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी होता है। न्यून अधिक मात्रा में रहा है। देखिए कल्पना शक्ति का कहीं पे कम और कहाँ पे अधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती है, कुतुबन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, मधुमालती मंजन की है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की है। देखिए ये आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की नहीं है, किसकी है आखिरी कलाम? तो इसकी है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और मुल्ला दाऊद की क्या है? चंदाइन है। क्या है? चंदाइन है। देखिए
ये देखिए रचनाएं किस प्रकार से। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, मधुमालती मंजन की है और चंदाइन मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की है, मृगावती कुतुबन की 1503 की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 की रचना है, मधुमालती मंजन की 1545 की रचना है और चंदाइन मुल्ला दाऊद 1379 मतलब 1379 की रचना है। ठीक है, चंदाइन की रचना क्या हो, देखिए अभी हमने पढ़ा कि चंदाइन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की है। कब की है, 1379 की है, तो क्या आएगा 1379। ठीक है, चंदाइन की रचना 1379 में है, 1379 में है। और क्या है, चंदाइन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नाइक, लोर और लोरिक है तथा नायक का क्या नाम है, लोर भी है और उसे लोरिक भी कहते हैं और नायिका क्या है, चंदा है। और इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। मोही का हसेसी की कोहिरा को हैरी को हरही को, किसको, इसका तात्पर्य क्या है, कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित होता है। मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर हंसते हो। देखिए इस पंक्ति का अर्थ यही आएगा, कहेगा कि मुझ पर हंसते हो या कुम्हार पर हंसते हो। किस प्रकार से कि जब जायसी जी शेरशाह सूरी के वहाँ गए थे तो शेरशाह सूरी इन्हें देख कर हंस पड़े थे। क्यों हंस पड़े थे, क्योंकि ये कुरूप थे, रंग से काले थे, इनके मुख के ऊपर माता या चेचक के दाग थे और बताया जाता है कि एक आँख से काने थे। तब शेरशाह सूरी को ये कहते हैं कि मुझ पर हंस रहे हो या फिर उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तब शेरशाह सूरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी इनसे और फिर ये हंसी खुशी वहाँ पे दरबार में रहे थे। मोही पर हंसेसी की कोहरी पर, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। उपस्थिति होने पर जायसी के रंग और कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंसती तो उक्ति के साथ प्रश्न किया था। किसने किया था, जायसी ने किया था ये प्रश्न, क्या कि मोही का हंसेसी की कोहरी पर, कि मुझ पर हंस रहे हो या कुम्हार पर हंस रहे हो। इस पर शेरशाह सूरी को अपने बोल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी, बताया जाता है कि जायसी रंग के काले थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे और साथ ही एक आंख से क्या थे, काने थे। पद्मावत की रचना शैली क्या है, देखिए पद्मावत की रचना शैली क्या है, मुक्त गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध शैली है, लोक गीतों की शैली है या फारसी मसनवी शैली है। तो क्या आएगा इसमें, फारसी मसनवी शैली है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी मसनवी शैली है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ही अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। आगे देखिए जायसी की काव्य भाषा क्या है। जायसी की काव्य भाषा क्या है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, राजस्थानी है। तो जायसी की रचना क्या है, कौन सी भाषा है, काव्य भाषा क्या है, तो अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कहनावत इत्यादि हैं। फिर है सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य क्या है, चंदाइन है, मधुमालती है, अनुराग बांसुरी है और मृगावती है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रथम महाकाव्य कौन सा बताया गया, चंदाइन बताया गया। किसकी रचना है ये, मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की ये रचना है। और किसने बताया है, राम कुमार वर्मा ने इसको बताया है। क्योंकि चंदाइन का रचनाकाल 1379 है, इसलिए इसी को प्रथम रचना बताया गया। मधुमालती मंजन की है और 1545 की है। अनुराग बांसुरी है, वो किसकी है, अनुराग बांसुरी किसकी है, तो अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की है। और ये कब की रचना है, तो 1764 की रचना है। और मृगावती किसकी है, कुतुबन की है और कब की है, 1503 की रचना है। ठीक है, तो पहला कौन आएगा, चंदाइन आएगा। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदाइन है। ठीक है, मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती 1545 की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है, जो कि बांसुरी में कितनी कलाएँ होती हैं, 64, तो 1764 की है। और मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, कुतुबन। जो मृगावती है वो कब की है, 1503 की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि और प्रस्तोता माना है। किसको, कुतुबन को प्रथम कवि माना है सूफी शाखा का, और रचना क्या माना है, मृगावती माना है।
देखिए आगे दिया हुआ है कि रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमिलित करना है। देखिए मृगावती किसकी है? कुतुबन की है, 1503 की रचना है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की है, 1501 की है। चंदाइन मुल्ला दाऊद 1379, हंसावली असाइद 1370, इस प्रकार से आएगी। तो मृगावती के साथ 5, एक में 5 कहाँ है? यहाँ है। सत्यवती कथा 1, तो देखिए 5 1 कहाँ पे है? ये सी ऑप्शन में है। कहाँ पे? 5 1 4 नहीं, 2 और 3। देखिए मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। चंदायन की मुल्ला दाऊद है। हंसावली की असाइद है। माधवनाल कामकंदला गणपति की है। नहीं, गणपति की हो सकती है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन माधवनाल कामकंदला है, ये आलम की है। और आलम की एक और है आलम केली, और ये किसी हैं? रीति मुक्त से संबंधित हैं। रीति मुक्त के कवि कौन है? आलम है। आलम, बोधा ठाकुर, ये सब किससे हैं? रीति मुक्त से हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा आपसे। जायसी में 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का वर्णन है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। देखिए यह वियोग चैत्र मास में आता है, ये गलत है, क्योंकि यह वियोग कहाँ से शुरू होता है? तो यह वियोग चैत्र मास से शुरू न होकर यह वियोग आषाढ़ मास से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आषाढ़ मास से ये शुरू होता है। जो चलिए देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ये गलत है, यही इसका आंसर है। देखिए यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे देखिए, जायसी की अन्य कृतियां अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कहनावत इत्यादि हैं। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रयोग चैत्र मास से न होकर कहाँ से? आषाढ़ मास से है। ठीक है, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। फिर है, निम्नलिखित कवियों और उनके समक्ष जो अंकित पंक्तियां हैं उनमें से कौन सा युग्म गलत है? जायसी का है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। सूरदास की है भज मन चरण कंवल अविनाशी। और कबीरदास जी की है आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे। बिहारी की है अजो तरना ही रहो सुरती सेवर की एक रंग। तो 292 में क्या आएगा? देखिए सूरदास की भज मन चरण कंवल अविनाशी, ये पंक्तियाँ गलत हैं। क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि देखिए सूरदास की ये नहीं है। देखिए भज मन चरण कंवल अविनाशी, ये मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। देखिए सूरदास की ये नहीं है। भज मन चरण कंवल अविनाशी युग्म गलत है, ये किसकी है? मीराबाई की है। फिर क्या है? पियो वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर का अर्थ क्या होता है? विधवा होता है, ग्रामीण स्त्री होता है, रुग्ण स्त्री होता है, तो पगली। तो बाउर मतलब बावला क्या होता है? पगली होता है, पागल होता है। पियु वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाहुर का अर्थ क्या होता है? पागल होता है या फिर बावला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, जबकि मधुमालती नहीं है। तो मधुमालती किसकी है? मंचन की है। कब की है? 1545 की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी है? सूफी कवि मंजन की है। और समय क्या है इसका? 1545 है। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो किसके थे ये? अहमद शाह के थे, हुसैन शाह के थे, कुतुब शाह के थे, शेर शाह के। तो किसके थे? हुसैन शाह के थे। देखिए कुतुबन है वो हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। कब की है? 1503 में की है। जायसी शेर शाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिद्दी था।
जायसी की रचनाएं है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, कहरानामा है, मसलानामा और कहनावत है। फिर आगे है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो देखिए सुआ तोता है। क्या है? सुआ तोता है। जबकि पद्मावती किसका प्रतीक है और रतन सेन किसका प्रतीक है और नागमती किसका प्रतीक है, ये आप बनाएंगे। देखिए किसमें कौन कौन प्रतीक है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम दोबारा आपको बता देते हैं कि कौन किसके प्रतीक हैं। देखिए पद्मावत किसका प्रतीक है? पद्मावती है वो किसका प्रतीक है? देखिए पद्मावती है वो सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ है या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। रतन सेन है वो किसका प्रतीक है? तो रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। और जो नागमती है वो नागमती क्या है? दुनिया धंधा का प्रतीक है। इसमें दोबारा बता देते हैं हम कि रतन सेन है वो मन और आत्मा का प्रतीक है। जबकि जो सिंगल द्वीप है वो कहाँ का? हृदय का प्रतीक है। पद्मावती है वो सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती है वो दुनिया धंधा का प्रतीक है। राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक है। ठीक है, चलिए देखिए पद्मावत में क्या है कि पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ है। पद्मावत में के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थक इस प्रकार: रतन सेन किसका है? मन और आत्मा का है। सिंगल द्वीप किसका? हृदय का है। पद्मावती किसका? श्रद्धा और सात्विक बुद्धि का है, जिसे परमात्मा भी माना जाता है। और नागमती किसका है? तो दुनिया धंधा और सांसारिक बुद्धि का है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए चित्रावली उस्मान की रचना कब की है? 1613 को। मधुमालती मंजन की है 1545 की। मृगावती कुतुबन की है किसकी है? 1503 की। हंस जवाहिर किसकी है? तो हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है। देखिए हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की है। और नूर मोहम्मद की कौन सी है? नूर मोहम्मद की दो रचनाएं, इंद्रावती है जो कि 1744 की है। अनुराग बांसुरी किस कब की है? तो 1764 की है। देखिए कासिम शाह है उसकी हंस जवाहिर है और कब की है? 1736 की है। और कहीं कहीं पे 1731 भी दिया हुआ है। ठीक है, हंस और जवाहिर में किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए 1731 भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पे 1736 भी दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास अरिहंत की बुक है यूजीसी नेट की, उसमें 1736 दिया हुआ है। जबकि जो हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन गाइड, इसमें 1731 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों ऑप्शन तो एक साथ आएंगे नहीं, आप एक ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की। ये गलत है क्योंकि हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की। और नूर मोहम्मद की क्या है? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा में दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना कब की है? 1736 की है। और कहीं कहीं पे 1731 भी दिया हुआ। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती कब की है? 1744 की है। अनुराग बांसुरी में कितनी है? 64 कलाएं, तो 1764 की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों में अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। किसको माना है? इंद्रावती को माना है इन्होंने। फिर क्या है? इनमें से जायसी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? पद्मावत है, अखरावट है, इंद्रावती है, आखिरी कलाम। तो इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी है? 1744 में किसकी है? नूर मोहम्मद की है। ठीक है, चलिए इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, जबकि किसकी है ये? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की रचनाएं। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या था? नागमती। और फिर प्रेम किससे हुआ था? तो पद्मावत से हुआ था, पद्मावती से हुआ था। तो पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? तो नागमती है। नागमती किसका प्रतीक बताया गया है? तो नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। पद्मावत महाकाव्य में के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। जबकि उसकी प्रेयसी जो बाद में दूसरी पत्नी बनी उसका नाम क्या था? पद्मनी था। फिर क्या है? निम्नलिखित पंक्ति पद्मावत की नहीं है। कौन सी नहीं है पद्मावत की? देखिए तन्न चित्रौ मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिना।
फिर है भूली चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद देखावा, फिर है मधुकर हंसी समझाए, सोहदे बुझती सांझ न हंसी। देखिए मधुकर हंसी समझाए, मधुकर है वो हंस के समझाता है, ये कहाँ पे आएगा देखिए, मधुकर से याद कीजिए आप, किससे आएगा, ये भरमर गीत से आएगा, और भरमर गीत किसका था, सूरदास जी का था, तो ये मधुकर वाला किससे आएगा, सूरदास जी। एक शब्द को भी पकड़ के आप क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कह पुरुष बल होई। तो इनमें से देखिए सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ये कब आया है, यूपी पीजीटी 2016 में आया। देखिए मधुकर हंसी समझाई, मोह दे बुझती सांझ न हंसी, ये पद्मावत का नहीं है, जबकि ये किसका है, सूरदास जी का है, और किससे लिया गया, भरमर गीतसार सूर सागर की है ये। अन्य तीनों पंक्तियां जायसी कृत पद्मावत क्या महाकाव्य से ली गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी जूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से ली गई है, चंदायन से ली गई, आखिरी कलाम से, और रामचरितमानस से। तो कहाँ से ली गई है, पद्मावत से ली गई है। देखिए छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी जूठी, यह पंक्ति जायसी कृत किससे ली गई है, पद्मावत से ली गई है, महाकाव्य से ली गई। अन्य रचनाओं के विवरण इस प्रकार से, देखिए चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की, कब की है, तो 1379 की है। आखिरी कलाम किसकी है, जायसी की है, और रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास जी की है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं मृगावती की। देखिए सत्यवती कथा किसकी है, ईश्वरदास की है, और कब की है, 1501 की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379 की रचना है। हंसावली किसकी, असायत की है, 1370 की रचना है, और मृगावती कुतुबन की है, 1503 की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं वो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसको मानते हैं, तो कुतुबन को मानते हैं, और इनकी रचना क्या है, मृगावती, ये कब की है, 1503 की है, ठीक है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे देखिए इन्होंने 1501 दे रखा, लेकिन कहीं कहीं पे हमें 1501 कौन मानते, रामचंद्र शुक्ल, लेकिन ज़्यादातर कहीं पे 1503 भी मिलता है। देखिए इन रचनाओं से संबंधित अगर सन है वो आपसे कम ही पूछेंगे, स्टेप वाइज पूछ लेंगे कि कौन कौन सी रचना कब कब की है, तो सन के हिसाब से आप लगा देंगे, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है, कुतुबन, मृगावती कुतुबन की है, मृगावती 1501 की रचना मानी गई है। जबकि राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना गया है। गणपति चंद्रगुप्त असाहित कृत हंसावली और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान का, गणपति ने क्या माना, असाहित को माना है, असाहित्य को पहला कवि माना है, और रचना किसको माना, हंसावली को, जो 1370 की थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को पहला कवि माना है, और सत्यवती कथा जो 1501 की है उसको काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है, देखिए कासिम शाह की रचना हमने पढ़ी थी, हंस जवाहिर है, चंदायन है, सत्यवती कथा, मृगावती, तो कौन सी है, हंस जवाहिर है। कसम से हंस जवाहिर खा गए, जवाहिर कौन खा गए, हंस खा गए कसम से। और फिर क्या हुआ इनमें, 36 का आंकड़ा हो तो 1736, कहीं कहीं पे 1731 भी मिलता है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, रामचंद्र शुक्ल ने 1379 इसका रचनाकाल बताया। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है जो कि 1501 की रचना बताया है। मृगावती कब की है, तो कहीं कहीं पे 1501 मिलेगा और कहीं कहीं पे 1503 मिलेगा। देखिए जो है वो ही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, कहीं पढ़ा है कहीं देखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हंस जवाहिर कासिम शाह की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, और मृगावती कुतुबुन की रचना है। ये सभी कवि भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है, और इनकी रचना कौन सी है, मृगावती, जो कि कहीं पे 1501 और कहीं कहीं पे 1503 बताई गई। हंस जवाहिर किसकी है, कासिम शाह की, कब की है, 1736 या 1731। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, 1379। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, तो कब की है, 1501 की। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, देखिए इसमें प्रेम की लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ठीक है। इसमें दोहा चौपाई शैली का वर्णन हुआ है, ठीक है। यह है भारतीय लोक कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और क्या बताया है, गंभीर नहीं है। देखिए यही कथन गलत आएगा, क्यों आएगा, यह सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पद्मावत का काव्य शैली प्रौढ़ भी है और गंभीर भी है,
ये नहीं यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है, यही सही है। फिर है भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया? तो किस में किया गया है? राम भक्ति धारा में, कृष्ण भक्ति धारा में, ज्ञानश्री धारा में, सूफी काव्य धारा में इसको किया गया है। देखिए, भक्ति काल की किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष रूप चित्रित किया गया? तो किस में किया गया है? भक्ति धारा में, सूफी काव्य धारा में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी, लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी, अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। देखिए, इश्क मजीजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है, किसमें? सूफी काव्य धारा में। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं और 4 उसकी अवस्थाएं। 4 विभाग किससे हैं? मनुष्य के नफ्स में क्या है? विषय भोगवर्ती इंद्रियां हैं, जिसे शरीअत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध बताया गया है। रूह है, जिसे आत्मा और चित्त, तरीकत हृदय की शुद्धता बताई गई है। कल्ब, जिसे हृदय कहते हैं, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध है। फिर अक्ल, जिसे बुद्धि कहते हैं, मारिफत सिद्धावस्था का आत्मा परमात्मा से मिलन है। उसके बाद में हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहुते जो हिंदी बाखे। काव्य पंक्तियाँ किस बोली की हैं? ब्रज की हैं, बुंदेली की हैं, अवधी की हैं और बुंदेली भोजपुरी की है। तो किसकी है? हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहुते जो हिंदी बाखे। ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नूर मोहम्मद से संबंधित है। और किससे हैं? अनुराग बासुरी से ली गई है। नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी से ली गई हैं। और ये किस से हैं? तो देखिए, सूफी काव्य है वो जितना भी है वो किस में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर उसके बाद में हिंदू मग पर पाँव न राखे क्या बहुते जो हिंदी बाखे, ये अवधी भाषा की पंक्ति है। इसमें लेखक नूर मोहम्मद की है। ये कहाँ पे बताया है? ये अनुराग बासुरी में उल्लेखित किया गया। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। देखिए, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, मुल्ला दाऊद नहीं है, मंजन है। तो कौन है? सूरदास नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, 1540 की रचना है। और मुल्ला दाऊद की चंदाइन है जो 1379 की रचना है। मंजन की मधुमालती है जो 1545 की रचना है। देखिए, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए हैं रचना से संबंधित, उनके मैं आपको तिथि भी बता रही हूँ, तो आप याद करने में आपके लिए सहूलियत होगी उसमें। प्रश्नगत विकल्प में सूरदास जी प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास सगुण काव्य धारा के कवि है। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन प्रेम मार्गी कवि हैं। चंदाइन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन है, मंजन है, मुल्ला दाऊद। तो कौन है? मुल्ला दाऊद है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, कुतुबन की मृगावती है, मंजन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की चंदाइन है। देखिए, चंदाइन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को क्या कहा? लोर कथा या लोर कहा है। 1379 में रचित चंदाइन की भाषा अवधी और चौपाई और दोहा छंद में है। पद्मावत है, क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्त काव्य है, आत्मव्यक्ति है और गेय काव्य है। तो क्या आएगा इसमें? पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक त्रासदी है। क्या है? एक त्रासदी है। पद्मावत एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा की श्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में है आज का अंतिम क्वेश्चन 310। देखिए, कहरानामा किसकी रचना है? तो कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, सूरजदास की है, कुतुबन की है और जायसी की है। तो किसकी है? जायसी की है। जायसी की अन्य रचना पद्मावत है जो कि 1540 की रचना है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन है जो कि 1379 की रचना है। और कुतुबन की मृगावती है जो कब की है? 1503 की रचना है। कुतुबन मृगावती है उसको रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रथम कवि किसको माना? कुतुबन को माना। और उनकी रचना मृगावती है उसको प्रथम रचना माना है। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। चलिए इसकी डिटेल्स तो पढ़ ही लेते हैं। कहरानामा जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलानामा। मध्यकालीन प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा में अग्रणी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चंदायन लोर कथा मुल्ला दाऊद की रचना है। लोर कथा किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा। मृगावती कुतुबुन की रचना है और ये किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है प्रथम रचना। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।